दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का कारपेंटर का काम बड़े अच्छे तरीके से जानता था। उसका एक दोस्त दुबई में रह कर के काम करता था। वो उसको फ़ोन करता है और कहता है, भाई तुझे तो कारपेंटर का काम बड़े अच्छे तरीके से आता है, तो इंडिया में क्या कर रहा है, दुबई क्यों नहीं आ जाता है? यहाँ पर कारपेंटर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर तू आ जाता है यहाँ पर तो तुझे काफ़ी अच्छा वेतन मिल सकता है। वो लड़का तैयार हो जाता है, अपना पासपोर्ट वीज़ा बनवाता है और अपने दोस्त की मदद से दुबई पहुँच जाता है। उसका दोस्त वहाँ के एक बहुत बड़े शेख के पास, जिसकी फर्नीचर की बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पर उसको नौकरी पर लगवा देता है। काफ़ी अच्छा वेतन मिलने लग जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो नौकरी करने लग जाता है। उसी शेख की एक काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की से वो लड़का इश्क करने लग जाता है और वो शेख की लड़की भी इसे दिलो जान से चाहने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन इसी प्यार के दौरान इन दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध कायम होने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते हैं और लगातार प्रतिदिन एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लग जाते हैं। तूफान तो तब आता है जब पता चलता है कि जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करूं? अगर इसके माता पिता को और यहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेगा तो मेरे साथ कौन सी घटना घट जाएगी, कोई पता नहीं है। मेरी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, कुछ भी अता पता नहीं है। वो काफ़ी हैरान, परेशान और दुखी हो जाता है और एक दिन वहाँ से अपना टिकट करवा करके और सीधे हिंदुस्तान भाग आता है। दोस्तों, वो लड़का उस लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद भाग करके हिंदुस्तान तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटने वाली थी उसके बारे में उसको थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जो घटना घटती है और जो लड़की उसके साथ करती है, उसे जान करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर आगे इस कहानी में क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है एटा। एटा के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था विनोद कुमार। विनोद कुमार के परिवार में उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटे का नाम राजू था और बेटी का नाम चांदनी था। विनोद कुमार एक छोटे से किसान थे और अपने छोटे से खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का किसी भी तरह से भरण पोषण करते थे। बेटी जब सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसकी शादी की चिंता उनको सताने लग जाती है और उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़के की तलाश में घूमने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक अच्छा सा लड़का का पता चलता है और उस लड़के से उसकी अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। कुछ दान दहेज वगैरह देना होता है, वो सारी चीज़ें तय हो जाती है और तय समय पर बारात उनके दरवाजे पर पहुंचती है और बेटी की शादी काफ़ी धूमधाम से होने लग जाती है। लेकिन जब जयमाले का समय आता है, जब जयमाले का टाइम आता है, तो लड़का जयमाला नहीं करता है, जयमाल नहीं डालता है और कहता है कि जयमाल मैं उसी शर्त पर डालूंगा जब मुझे यहाँ पर एक बुलेट गाड़ी दी जाएगी। दोस्तों, जो विनोद कुमार होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से उन्होंने एक एक पाई इकट्ठा करके, किसी भी तरह से बचा करके जो तय दहेज था वो दे करके और शादी संपन्न करा रहे थे। लेकिन अचानक से एक बाइक, जिस बुलेट के बारे में कभी बात भी नहीं हुआ था, वो बुलेट का जब डिमांड वो लड़का कर देता है तो काफ़ी परेशान होने लग जाते हैं और कहते हैं, बेटा इतना पैसा मैं 2-3 लाख रुपए कहाँ से ले आऊँगा? किसी भी तरह से मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो अभी तक जोड़ जाड़ करके रखा था वो तुम्हारे पिता को दहेज के रूप में दे दिया हूँ और शादी विवाह में जो भी खर्चा हुआ है किसी भी तरह से करके मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। इतना तुम बुलेट मांगोगे तो मैं कहाँ से इतना पैसा ले आऊँगा? वो काफ़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उस लड़के के सामने हाथ जोड़ करके और उस लड़के के पिता के सामने हाथ जोड़ करके कहने लग जाते हैं कि गाड़ी का डिमांड मत करिए और इस तरह से मत करिए, काफ़ी बेइज्जती मेरी हो जाएगी। लेकिन जो लड़का था वो बिल्कुल ही नहीं मानता है और कहता है कि जब तक आप मुझे बुलेट नहीं देंगे तब तक मैं जयमाला डालूंगा ही नहीं। और यही बातें जो लड़के का बाप था वो भी कहने लग जाता है कि लड़के की अगर डिमांड है, अगर उसको बुलेट की चॉइस है, तो आप किसी भी तरह से कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त करके आप अगर देंगे तभी आगे शादी संपन्न होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। जब जो घराती लोग होते हैं, जो विनोद कुमार के कुछ रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और काफ़ी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि जब जिस चीज़ का शादी से पहले कोई जिक्र नहीं था वो अचानक से आप मांगने लगोगे तो कहाँ से दिया जाएगा। लेकिन वो लड़का और उसका बाप उस चीज़ के जिद के ऊपर अड़े हुए थे,
तो गांव वाले और उस घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और दोनों के बीच में कुछ बातें, कुछ गाली गलौज और कुछ मारपीट तक नौबत आ जाती है। और थोड़ा बहुत इधर उधर किसी को हाथ लग जाता है, बाराती वालों को एक दो थप्पड़ कोई मार देता है। और उसके बाद वो लड़का और उसका बाप दोनों नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये शादी होगी ही नहीं, और अपनी बारात को लेकर के और भागने लग जाते हैं। बिना शादी किए ही वो लोग बारात लेकर के अपनी वापस आ जाते हैं। ये विनोद कुमार जी हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, उनके पैरों पर गिरते रहते हैं और कहते रहते हैं, इस तरह से मत करिए, मेरी बेटी की शादी का सवाल है, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर ऐसे आप लोग अगर बारात वापस लेकर के चले जाएंगे तो मेरा थू हो जाएगा, मेरा नाक कट जाएगा। और काफ़ी रोते रहते हैं। और जो राजू था, राजू भी काफ़ी उन लोगों के पैरों पर गिरता रहता है और कहता है, मेरी बहन के साथ ऐसा मत करिए, दोबारा उसको शादी करने में हम लोग को काफ़ी परेशानी आ जाएगी, आप लोग ऐसा मत करिए, अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से कुछ दिनों का समय दीजिए, हम लोग इकट्ठा करके जैसे भी पैसा होगा हम बुलेट दे देंगे, लेकिन ऐसे मत बारात वापस लेकर के जाइए। लेकिन वो जो लड़का होता है और उसका जो बाप होता है, दोनों तिलमिला गए होते हैं, क्योंकि जो घराती थे उनके तरफ से एक दो लोगों ने कुछ थप्पड़ वगैरह बारातियों के ऊपर मार दिया था, और जिसके वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ होकर के और बारात वापस लेकर के और आने लग जाते हैं। कितना भी ये लोग उनके पैरों पर गिरते हैं, लेकिन ये बातें नहीं मानते हैं और अपनी बारात वापस लेकर के जब आ जाते हैं तो घर पे बैठ कर के जो विनोद कुमार होते हैं वो भी रोने लग जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और राजू भी अपनी बहन की हालत देख करके और बैठ करके रोने लग जाता है। जो उसकी बहन होती है वो भी फूट फूट करके रो रही थी और माँ की हालत भी यही थी। सारे लोग, घर के लोग परेशान थे, जो भी रिश्तेदार थे सबके आंखों में आंसू थे कि आखिर बेटी की बारात दरवाजे पर आकर के वापस चली गई एक बुलेट के लिए। काश अगर उनके पास थोड़ा पैसा रुपया होता तो बुलेट खरीद कर दे देते, तो आज ऐसा जगहसाई नहीं होता। काफ़ी परेशान होते हैं। तभी जो राजू होता है थोड़ी देर के बाद शाम को खेतों के तरफ जाता है और खेतों में बैठ कर के यही सब बातें सोचता रहता है। तभी उसका एक दोस्त, जो बचपन का उसका दोस्त था, जो कि दुबई में नौकरी करता था, उसका फ़ोन आ जाता है और कहता है, भाई तेरे बहन की तो शादी थी, आज शादी ठीक ठाक से हो गई। तो जो राजू था वो रोने लग जाता है, फूट फूट करके रोने लग जाता है और अपने दोस्त से कहता है, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, बुलेट के लिए बारात वापस चली गई। जो उसका दोस्त था जिसका नाम अजय था, अजय काफ़ी परेशान होता है और कहता है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे बता दिया होता तो मैं उसी टाइम तेरे लिए पैसा भेज दिया होता और तुम लोग बुलेट दे दिए होते। कैसे हो यार, कैसी दोस्ती तुम निभाना चाहते हो, तुम्हें इतनी परेशानी हो गई और तुमने फ़ोन तक नहीं किया। चलो मैं पैसा अभी तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा हूँ और तुम बुलेट मंगाओ और बारात को अगले दिन बुला करके और शादी संपन्न करवाओ। लेकिन राजू कहता है, नहीं भाई, अब तो जो जगहसाई होना था वो हो ही गया, बारात तो अब वापस चली गई, अब उन सबों के यहाँ शादी करना भी नहीं है मुझे। और अगर तू मेरे ऊपर एहसान करना चाहता है तो मेरे लिए किसी भी तरह की नौकरी ढूंढ ले दुबई, मैं वहीं पर आकर के अब नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को इस तरह से इस दुख तकलीफ़ में नहीं रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ कमा धमा करके और अपनी बहन की इससे भी अच्छे जगह पर शादी किया जाए। जो उसका दोस्त अजय होता है कहता है, भाई तूने कुछ सीखा है, मुझे तो पता है कि तू फर्नीचर वगैरह का काम करता है और अगर फर्नीचर का अच्छे से तुझे काम आता है तो दुबई आ जा। दुबई में फर्नीचर का बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पर कारपेंटर की बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा तनख्वाह भी है। तो वीज़ा और पासपोर्ट का बंदोबस्त करवा, वीज़ा बनवा ले, वहाँ पर पासपोर्ट बनवा ले, और वीज़ा के लिए तो मैं यहाँ पर शेख से बात कर लूँगा और तेरा वीज़ा मैं बनवा दूँगा। लेकिन तू पहले ऐसा काम कर, मैं कुछ पैसे तेरे पास भेज रहा हूँ और तू पासपोर्ट बनवा ले। वो तुरंत उसी टाइम पैसे भेज देता है उसके अकाउंट में और जो राजू होता है पासपोर्ट बनवा लेता है। कुछ ही दिनों के बाद पासपोर्ट तैयार होकर के उसका आ जाता है और उधर से जो उसका दोस्त अजय होता है अपने शेख से बात करके उसका वीज़ा वगैरह भेजवा देता है। और जब वीज़ा पासपोर्ट इसके पास मिल जाता है तो ये दुबई के लिए रवाना हो जाता है। अपने माता पिता से कह करके जाता है कि आप लोग परेशान मत होइए, जा मेरे दोस्त के लिए ने मेरी नौकरी ढूंढ दिया है, मैं वहाँ जा कर के एक नौकरी करूँगा और पैसा कमा करके आप लोगों को भेजूँगा और उसके बाद मेरी बहन की काफ़ी धूमधाम से हम लोग शादी करेंगे। इतना कहने के बाद अपने माता पिता से, अपने बहन से मिल करके और वो दुबई के लिए प्रस्थान कर जाता है। जब दुबई वो जाता है तो एयरपोर्ट पर उसका दोस्त अजय आया होता है। अजय उसको रिसीव करता है और अपने साथ लेकर के और सीधे उस शेख के पास चला जाता है जिस शेख के यहाँ वो नौकरी करता था। जिस शेख के यहाँ वो नौकरी करता था उसी का एक भाई था जिसके फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी थी और उससे बात करके और उसके फर्नीचर की कंपनी में उसकी नौकरी लगवा देता है और वो नौकरी काफ़ी अच्छे तरीके से करने लग जाता है। जो राजू था
फर्नीचर का काम उसे पहले से भी काफ़ी अच्छे तरीके से आता था और वहाँ जाने के बाद वो लोगों का देख करके बहुत जल्दी सीख भी जाता था, क्योंकि उसकी दिमाग भी बहुत तेज़ था और अच्छे अच्छे फर्नीचर काफ़ी मेहनत से वो काम करने लग जाता है। शेख उसे बहुत पसंद करने लग जाता है और इसी तरह से वो काफ़ी अच्छा तरीके से पैसा कमाने लग जाता है। इधर जो शेख की जो एक बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, वो धीरे धीरे राजू को चाहने लग जाती है, राजू से प्यार करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है, 2 साल का समय बीत जाता है। इन बीच में राजू खूब पैसे अपने घर वालों को कमा कमा करके भेजता है। उसके घर की हालत काफ़ी अच्छी हो जाती है और जब 2 साल के बाद काफ़ी सारे पैसे जब वो कमा लेता है तो एक दिन अपने शेख से कहता है कि साहब, मुझे गांव जाना है और अपनी बहन की मुझे शादी करना है। और अपना दोस्त जो अजय होता है उससे भी कहता है, भाई तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, टिकट मेरा और अपना दोनों का करवा और अभी चल करके मुझे अपनी बहन की धूमधाम से शादी करना है। शादी करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और शेख से भी यही चीज़ें बताता है, शेख से कुछ पैसे भी लेता है। शेख उसको खुशी खुशी काफ़ी सारे पैसे भी दे देता है और कहता है जाओ अपनी बहन की काफ़ी धूमधाम से शादी करके और फिर आ जाना। और फिर दोनों टिकट करके दोनों दोस्त इंडिया पहुँच जाते हैं। इंडिया आने के बाद जिस लड़के से उसने अपनी बहन की शादी किया था, तय किया था, जिसने बुलेट मांगा था, उसके घर जाता है और कहता है कि शादी कर लो, बुलेट जो तुमने मांगा था वो बुलेट मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का और उसका बाप तैयार हो जाते हैं और उसके बाद एक दिन निश्चित कर दिया जाता है और निश्चित डेट पर बारात लेकर के वो लड़का फिर राजू के दरवाजे पर पहुँच जाता है। राजू ने काफ़ी सारा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। जब बारात आती है तो बारात का काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है और जयमाल का प्रोग्राम जब होने लग जाता है तो वो लड़का जो था, जो शादी करने के लिए आया था, कहता है बुलेट कहाँ पर है। तभी राजू उसको उधर बरामदे में रखी हुई बुलेट को दिखाता है कि देखो वो बुलेट है। लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और उसके बाद जैसे ही वो लड़की के गले में जयमाला डालने वाला होता है, राजू उसको जयमाला को रोक लेता है और कहता है तू जयमाला अब नहीं डालेगा, मेरी बहन से तेरी शादी नहीं होगी, और अपनी बहन को दूर कर लेता है। जो उसके पिताजी होते हैं विनोद कुमार जी, वो कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, शादी होने दो। जो उसका दोस्त अजय होता है कहता है राजू तुम ये क्या कर रहे हो, शादी किस लिए रोक रहे हो। तभी राजू कहता है कि ये शादी इसके साथ नहीं होगी, इसने मेरे पिताजी की इज्जत को उछाला था। जिस दिन जयमाला इसको डालना था उस दिन ये बारात अपनी वापस लेकर के चला गया था। मैं अपनी पिता की इज्जत को वापस लाने के लिए सारी चीज़ें मैंने प्रपंच किया है, इसके साथ शादी नहीं होगी। और इतना कहने के बाद उस जो लड़का आया था शादी करने के लिए, उसको वहाँ से स्टेज से नीचे उतार देता है और कहता है अपनी बारात लेकर के वापस चले जाओ। काफ़ी हंगामा होता है और हंगामे के बीच में काफ़ी मारपीट भी होता है और उसके बाद बारात को वापस भगाने लग जाता है। बारात वहाँ से भागने लग जाती है और तभी कहता है कि शादी तो होगी लेकिन इसके साथ नहीं, मेरे दोस्त अजय के साथ होगी। अजय कहता है भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तभी राजू कहता है कि तुम्हें क्या मेरी बहन पसंद नहीं है। दरअसल जो अजय था वो राजू की बहन को बचपन से ही चाहता था, बचपन से ही प्यार करता था और इसके बारे में राजू को भी पता था, उसकी बहन को भी पता था और बहन भी अजय को बचपन से ही चाहती थी। दोनों के बीच में प्यार था, लेकिन घर वालों को ये चीज़ें शायद पहले पता नहीं थी, ये बाद में पता चली थी और राजू को भी शायद बाद में पता चला था। लेकिन जब राजू को पता चल गया था और अजय का जो था उसके ऊपर उपकार था, उपकारों के नीचे भी वो दबा हुआ था और वो समझ लिया था कि अजय से अच्छा जो मेरी बहन के लिए दूल्हा नहीं हो सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि जो मेरी बहन की शादी होगी तो अजय के साथ ही, मेरे दोस्त अजय के साथ ही होगी। अजय से वो कहता है अजय क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं है। तो अजय कहता है क्यों नहीं भाई, ऐसी क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बहन से खूबसूरत तो कोई लड़की हो ही नहीं सकती है। इतनी सुंदर पत्नी पा करके कौन इससे शादी करना नहीं चाहेगा। मैं तैयार हूँ तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए। और उसी मंडप में, उसी स्टेज पर अजय और उसकी बहन का जयमाला हो जाता है, शादी हो जाती है। काफ़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और वो जो बारात होती है वो वापस चली जाती है। ये दोनों काफ़ी धूमधाम से शादी करने के बाद अगले दिन जो राजू होता है अपनी बहन की काफ़ी धूमधाम से विदाई करता है। जो बुलेट खरीद कर लाया होता है अपने दोस्त अजय को देता है और फिर बहन अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ पर जब ससुराल जाती है तो अजय पत्नी को, इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर के काफ़ी खुश होता है। उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद जो राजू था वो फिर से दुबई चला जाता है। दुबई जब जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका शेख था उस शेख की मौत हो चुकी है। अब उसके घर में शेख की पत्नी और उसकी जो बेटी थी
वही दोनों बचे हुए हैं। जिस बेटी को धीरे धीरे चाहने लगता है और जब वो वापस दोबारा वो जाता है तो दिलो जान से दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है और प्यार के साथ साथ में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होने लग जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब राजू को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वो प्यार करता है, जिसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है, वो तो प्रेग्नेंट हो गई है। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है और जब उसे हॉस्पिटल में उसकी माँ लेकर के जाती है तो पता चलता है कि लड़की तो प्रेग्नेंट है। और जब ये सारी चीज़ें राजू को पता चलता है तो राजू बहाना बना करके टिकट करवा करके और सीधे अपने हिंदुस्तान भाग आता है, अपने घर आ जाता है। लेकिन वो जो लड़की है वो काफ़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि देखो, प्यार भी किया इसने, बहुत सारे इसने वादे किए और यहाँ से डर के मारे, यहाँ के कानून के डर से ये भाग करके चला गया। लड़की उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सीधे एयरपोर्ट पहुँचती है अपनी माँ को लेकर के और वहाँ जाने के बाद जो उसका पासपोर्ट और वीज़ा का जो एड्रेस था उससे उसका एड्रेस निकलवाती है और उसके बाद अपनी माँ से कहती है, माँ तुम घर जाओ, मैं उसके पास जाऊँगी और उसके साथ शादी करके और फिर मैं उसको लेकर के आऊँगी। वो सीधे हिंदुस्तान उसके गांव के एड्रेस पर पहुंच जाती है। जब उसे वहां पर पहुंचने के बाद जो राजू देखता है तो परेशान हो उठता है, लेकिन राजू भी उसे चाहता था, राजू भी उससे प्यार करता था। वो तो सिर्फ डरता इसलिए था कि उसके माँ बाप को, वहाँ के लोगों को पता चलेगा तो कौन सा उनके साथ कहीं कुछ जुल्म न हो जाए, इस डर के मारे वो भाग करके आ गया था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो वहीं पर कोर्ट में दोनों शादी कर लेते हैं। काफ़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों तक वहाँ पर दोनों रहने के बाद फिर से दोनों दुबई आ जाते हैं। दुबई आने के बाद जब कुछ दिनों तक रहता है उसके बाद उसकी माँ जो होती है लड़की की, उसका भी देहांत हो जाता है और पूरी जो उसकी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह जितनी भी जो चीज़ें होती हैं सब चीज़ के ऊपर राजू का हक हो जाता है। राजू और उसकी पत्नी सारी चीज़ें संभालने लग जाते हैं। इसी बीच में जो उसकी जो पत्नी थी, जो शेख की बेटी थी, उसके कुछ रिश्तेदार थे, उसके कुछ भाई वगैरह थे, जो उसके पिता के भाई वगैरह थे, वो लोग उस कंपनियों पर हक जमाना चाहते हैं। इधर उधर कोर्ट केस वगैरह होता है, लेकिन फाइनली जो राजू होता है उसकी जीत हो जाती है और राजू अपनी पत्नी के साथ काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर रहने लग जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद फिर से उसका वहाँ पर दिल नहीं लगता है और सारी चीज़ें, सारा जो उसका जो कंपनी वगैरह थी, जो भी जायदाद थे, सारी चीज़ को बेच करके और अपनी पत्नी को लेकर के हिंदुस्तान आ जाता है। हिंदुस्तान आकर के खूब आलीशान महल बनाते हैं और आलीशान महल बना करके और दोनों उसमें अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं। और उसके बाद उनको एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और उनका परिवार काफ़ी हंसी खुशी से अपने माता पिता के साथ, अपने बेटे बेटी के साथ दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं। इस तरह से एक खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।